फर्जी किसान नेताओं का एक घिनौना चेहरा सामने आया है और यह पता लग रहा है कि उत्तर प्रदेश को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, यह विपक्ष पूरा बौखला गया है और खालिस्तानी एंगल भी उत्तर प्रदेश के किसान नेताओं का आज लखीमपुर खीरी से सामने आया है। मामला लखीमपुर खीरी का है। उत्तर प्रदेश में आपको बताएं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य 117 करोड़ रुपए की लागत से होने वाली 165 परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए जा रहे थे। लेकिन ये जो फर्जी किसान नेता हैं, इसमें खालिस्तान के झंडे लिए हुए और खालिस्तानी नारे लगाते हुए इन्होंने हेलीकॉप्टर, जहां हेलीपैड बनाया गया था कि ये जो है केंद्रीय मंत्री का, उस हेलीपैड पे कब्जा कर लिया और उस कब्जे के बाद इन्होंने उपद्रव मचाया और उपद्रव मचाने के बाद इन्होंने हमला करने की कोशिश की केंद्रीय गृह मंत्री के ऊपर। गाड़ी को घेर कर इन्होंने, और गाड़ी को तोड़ा ही नहीं तो ड्राइवर को पीट पीट कर जान से मार डाला। यानी केंद्रीय गृह मंत्री का जो ड्राइवर था उसको डंडों से मारा, जिसका वीडियो आज सोशल मीडिया पर भी वायरल है। और इन्होंने गाड़ियों को आग लगा दी। ये बवाल मचाया। मौजूदा पुलिस, क्योंकि उतनी बड़ी संख्या में नहीं थी, लेकिन पुलिस ना होती तो यह दुर्घटना और बड़ी हो सकती थी। ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि लोगों को इन आंदोलनकारियों ने मारा है, पीट पीट कर मार दिया। ये उत्तर प्रदेश को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं, अब ये पता लग रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जो लोकप्रियता है, जो उन्होंने अभी तक अपने 4.5 साल के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में काम किए हैं, चाहे वो गरीबों के लिए हो, मकान के हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, 1.5 लाख नौकरी देने का हो, हाईवेज बनाने का हो, स्वयं सहायता समूह हो, इतने काम कर दिए कि जो 70 साल में नहीं हुए उत्तर प्रदेश के इतिहास में। और इसलिए सारा विपक्षी दल, इनको यह लग गया कि अगली बार भी योगी जी को आने से उत्तर प्रदेश में कोई रोक ही नहीं सकता, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। और इसलिए फर्जी मुद्दे बनाए जा रहे हैं। फर्जी मुद्दा बनाने के लिए यह किसानों को आगे करके, किसानों के नाम पर यह बवाल मचाया गया। जगह जगह प्रदर्शन के नाम पर, टोल पर ये धरना प्रदर्शन करने लगे। और इन्होंने वो हाल किया जो पंजाब में किया कि बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के कैंडिडेट, बीजेपी के जो विधायक सांसद हैं, उनके कार्यक्रम में बाधा डालो। क्योंकि इनकी पूरी कोशिश ये है किसी तरह से पुलिस इनके ऊपर बल प्रयोग करे, नहीं तो ये बदतमीजी करते रहेंगे। और जिस भी दिन पुलिस ने एक डंडा भी इनके ऊपर मारा, तो जैसा हमने हरियाणा के करनाल का सीन देखा कि इन्होंने वीडियो शूट की और उस वीडियो बनाकर इन्होंने वायरल कर दी और पूरे देश नहीं तो दुनिया में ये बदनाम करना चाहते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट देखो किसानों के विरोध में है। आज भी लखीमपुर खीरी की घटना में जिस ड्राइवर को इन आंदोलनकारियों ने पीट पीट कर मार डाला, उसका एक वीडियो आया है कि मारने के पहले, जान से मारने के पहले उसका वीडियो शूट कर रहे हैं और उससे जबरदस्ती ये उगलवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि तू ये बोल कि वो जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्र टेनी, ये बार बार ये कहते हुए दिख रहे हैं कि कह रहे हैं कि टेनी ने तेरे को ये कहा था कि तू किसानों पर गाड़ी चढ़ा दे। मैं केवल गाड़ी चला रहा था, जो लोग आगे आके अड़ गए उनके ऊपर गाड़ी चढ़ गई। लेकिन ये जबरदस्ती उससे कहलवा रहे हैं। पता लगता है कि कितनी गहरी साजिश है। ये वीडियो शूट करके वायरल कर दी गई है। और इस वायरल करने में आपको बता रहा हूं, मेरे पास कई सूत्रों से जो वीडियो आई हैं, इस तरह की वीडियो, एक तरफा वीडियो वायरल की जा रही है जिसमें केवल और केवल ये आंदोलनकारी पाक साफ होते दिख रहे हैं। यानी इन्होंने कुछ नहीं किया और किसान मार दिए गए पब्लिक के द्वारा या बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा। जबकि आपको बताएं, पुलिस ने बीच बचाव कराया है, वरना ये दुर्घटना बहुत बड़ी हो सकती थी, ये घटना बहुत बड़ी हो सकती थी। क्योंकि ये जो किसान आंदोलन के नाम पे लोग बैठे हैं, इन्होंने बाकायदा खालिस्तानी झंडे उठा रखे थे, खालिस्तानी टी शर्ट पहनी हुई थी और बब्बर खालसा का ये चिन्ह लिया हुआ टी शर्ट पहने हुए थे। ये साफ उन वीडियो में देखा जा रहा है। योगी सरकार अब इस पर तत्काल कोई कार्रवाई करने के लिए हाई लेवल मीटिंग लखनऊ में बुलाई हुई है। निश्चित रूप से पूरे देश से यह मांग उठ रही है। उत्तर प्रदेश के किसान तो पूरे आक्रोश में है
कि इन लोगों ने जिस तरह से गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत ने धरना दे रखा है, फर्जी आंदोलन खड़ा कर रखा है, मुजफ्फरनगर में महापंचायत के नाम पर इन्होंने जिस तरह के नारेबाजी की, इससे पूरे उत्तर प्रदेश के किसान इनसे नाराज हैं और अब ये कह रहे हैं कि इन फर्जी किसानों के खिलाफ कार्रवाई हो। सुप्रीम कोर्ट तक ने एक टिप्पणी की थी कि आप किस तरह से आम लोगों के लिए मुसीबत का कारण बन रहे हैं, दिल्ली का दम घोंटा हुआ है। लेकिन अब ये उत्तर प्रदेश को टारगेट कर रहे हैं क्योंकि 2022 में यानी कुछ महीने बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव है और सारा विपक्ष और विदेशी ताकतें वो ये नहीं चाहती कि उत्तर प्रदेश में योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बने, क्योंकि उनको लग गया है कि जो मुख्यमंत्री राम मंदिर की बाधाएं दूर कर सकता है, जो मुख्यमंत्री लव जिहाद पर सख्त कानून बनाकर बेटियों की रक्षा करने का काम करता है, जो मुख्यमंत्री ये काशी विश्वनाथ में अवैध मंदिरों के कब्जे छुड़ाकर काशी के सुंदरता के लिए काम कर सकता है, जो मुख्यमंत्री अपराधियों को, बड़े बड़े अपराधियों को जेल के अंदर डाल सकता है, वो मुख्यमंत्री अगर दोबारा आया तो इन विपक्षियों की, समाजवादियों की और कांग्रेसियों की दुकान कैसे चलेगी। और इसलिए ये योगी आदित्यनाथ को टारगेट करने में लगे हुए हैं और इनका पूरी ताकत लग गई है। इसमें खालिस्तानी मूवमेंट हमने देखा था दिल्ली के अंदर 26 जनवरी लाल किले कांड में, उस समय ये लोगों ने पुलिस को भी दौड़ा दौड़ा कर मारा था क्योंकि पुलिस को आदेश नहीं थे कि बल प्रयोग करें। अब उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार की तरफ से अभी तक पुलिस को यह आदेश नहीं है कि ये फर्जी नेताओं को उठा करके फेंका जाए, लेकिन अब पूरे उत्तर प्रदेश की जनता यह मांग कर रही है कि जब इन लोगों ने बदतमीजी करी है, गरीब ड्राइवर को पीट पीट कर मार डाला है, ये अब आम जनता के ही रास्ते में रोड़ा अटकाने लगे हैं, ये अब कानून को हाथ में लेने लगे हैं, निश्चित रूप से अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई इनके हौसले बढ़ेंगे। और आपको बताऊं, जो ये बीजेपी की सरकारें, चाहे केंद्र की हो या राज्य की, वो ये सोच रहे हैं कि इनको आज ऐसे ही बैठे रहने दिया जाए, टाल दिया जाए और चुनाव निपट जाएंगे, उसके बाद देखेंगे। तो ये जान लें कि ये जो फर्जी नेता हैं, इनको विदेशों से पैसा आ रहा है, ये पाकिस्तानी कनेक्शन है, ये बिल्कुल बाज आने वाले नहीं है। ये इसी तरह से बीजेपी के लीडरों को टारगेट कर रहे हैं। अभी पंजाब में किया, फिर हरियाणा में इन्होंने बवाल मचाया, सीएम के कार्यक्रम को जिस तरह से इन्होंने इंटरफेयर करने की कोशिश हरियाणा में की, वो भी बेमतलब थी। इसी तरह अब उत्तर प्रदेश में इनका हौसला बढ़ा है और इन्होंने जिस तरह की कार्रवाई की है कि उप मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में बाधा डाली है, उनको वापस जाने में मजबूर होना पड़ा और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का रास्ता रोकें, उसके रास्ते में डंडे लाठी चलाएं, उसके बेटे के ड्राइवर को मार डालें। ये छोटा मोटा मामला नहीं है, ये बहुत गंभीर मामला है। इस मामले में अब सख्त एक्शन लेना पड़ेगा और मैं तो कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में तत्काल केंद्रीय रिजर्व पुलिस को लगाया जाना चाहिए और इसके साथ पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा जाना चाहिए और अब ये गाजीपुर बॉर्डर भी खाली कराया जाए और जहां भी ये आंदोलनकारी के भेष में गुंडे दिखाई दें, इनको पकड़कर रासुका की धाराओं में जेल में डाला जाना चाहिए। तभी उत्तर प्रदेश के चुनाव शांतिपूर्वक ढंग से हो सकते हैं, वरना योगी जी ने जितनी मेहनत करी है, ये सारी मेहनत पर पानी फेर कर नकली मीडिया के सहारे से ये योगी जी को किसान विरोधी ये सिद्ध करके और फर्जी वो वीडियो और फोटो के जरिए ये बदनाम करने में कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। खबर लखीमपुर खीरी से आ रही है, उसके मुताबिक 4 बीजेपी के कार्यकर्ताओं को इन आंदोलनकारियों ने पीट पीट कर बुरी तरह मार डाला, उनकी गाड़ियां जला दी। और आपको बताएं, 2 लोग जो किसान आंदोलनकारी मरे हुए बताए जा रहे हैं, वो ड्राइवर ने ये बताया था मरने के पहले कि ये वो लोग हैं जो गाड़ी के आगे आ गए और वो उनको बचाना चाहता था, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा था उस गाड़ी में मौजूद था और इसलिए उसके पास कोई रास्ता नहीं था क्योंकि इनके पास तलवारें, लाठी, डंडे और रोड थे और ये पूरी तरह आक्रमण कर रहे थे। इनके हाथ में आग जले हुए टायर थे। तो इनके खिलाफ अब प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा तो ही ये फर्जी नेता अब ये सड़कों से हटाए जा सकते हैं, वरना इनके हौसले बढ़ेंगे और इसी तरह ये पूरे देश का माहौल खराब करेंगे।